यूपी में मदरसों पर योगी की नजरें कुछ टेढ़ी हैं, इसीलिए हर मदरसे को राष्ट्रगान गाना अब अनिवार्य हो गया है। योगी सरकार ने आदेश दे दिया है, उत्तर प्रदेश में रमजान की छुट्टी के बाद खुल रहे सभी मदरसों में अब राष्ट्रगान गाया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी हो गया। यह आदेश मान्यता प्राप्त, अनुदानित और गैर अनुदानित सभी मदरसों में लागू होगा। इसके बाद की आप तस्वीरें देख लीजिए। हेडलाइंस इंडिया की टीम जैसे ही मदरसे में पहुंची, वहां पर किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे राष्ट्रगान गाते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये मदरसा बड़ा हाईटेक है। यहाँ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू और संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। देश के बाकी मदरसों को ये मदरसा नजीर पेश कर रहा है, जहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ पढ़ते हैं, वो राष्ट्रगान भी गाते हैं। टीचर है हमारे साथ, जो संचालक हैं वो है, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह से देखते हैं इस फरमान को? योगी सरकार ने कहा है कि राष्ट्रगान होना चाहिए क्लास शुरू होने से पहले, कैसे आप देखते हैं? सर जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तालिब मलिक, मैं यहाँ पे मदरसा अध्यापक। सर मैं जनगण के जो जनगण मन का जो सरकार का आदेश आया उसका हम स्वागत करते हैं। और सरकार का तो आदेश आज आया है, मदरसा इस्लाम जियाउल कुरान सड़क दूधली के अंदर 10 साल से लगातार जब से हमें मान्यता मिली है मदरसा की, तब से हम राष्ट्रगान कराते आए हैं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये नई बात उनके लिए जो नहीं कराते थे। सबको कराना चाहिए। एक हिंदुस्तान है, एक तिरंगा है, एक राष्ट्रगान होना चाहिए। इस फैसले का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जब सरकार मदरसों को आगे बढ़ाने के लिए इतना जो है योगदान कर रही है, अध्यापकों को सरकार तनख्वाह दे रही है, सरकार जो है बिल्डिंग के लिए, फर्नीचर के लिए, हर चीज़ के लिए सहायता जो है सरकार कर रही है, तो मदरसों को खुल करके आगे आने चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आज मदरसों के अंदर जिस तरीके से अच्छी जो पढ़ाई हो रही है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी की देन है। और मदरसों के अंदर आधुनिक शिक्षा यानी कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, SST, GK, ड्राइंग, कंप्यूटर, इन सब सुविधाओं की भी जो है होना चाहिए और मदरसों को आगे आने चाहिए। तो मदरसे में हिंदू टीचर भी यहाँ पर लगातार हैं। राजेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं, जो टीचर हैं इस मदरसे में। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, और क्या आज ही से आपने शुरुआत की है राष्ट्रगान की, या इससे पहले से चलता आया है? सर मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का मैं धन्यवाद करता हूं, और उन्होंने ये बहुत अच्छी पहल की है और बड़ा ही अच्छा, इससे देश का गौरव के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ही मदरसों में बहुत अच्छी पहल की है। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये हमारे यहाँ तो काफ़ी समय से ही, पहले से ही चलता आ रहा है। राष्ट्रगान सुबह ही होता है, जल्दी सुबह ही, और प्रतिदिन करते हैं, और बहुत पहले से ही लगभग 10 साल से ही चलता आ रहा है, और हम इसका धन्यवाद करते हैं। और भी हैं टीचर्स, उनसे बात। आप कैसे देखते हैं इसको, इस फैसले को, जिस तरीके से राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया मदरसों में, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम जोया मलिक है। श्री आदित्यनाथ योगी जी ने जो आदेश दिया है, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा फैसला है। बल्कि हमारे स्कूल में पहले से भी राष्ट्रगान हमेशा से होता था, होता है और हमेशा होता रहेगा। और मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उनके आदेशों का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम जैनब है, और मैं भी इस बात का पालन करती हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा किया है कि हमारे स्कूल में होना चाहिए राष्ट्रगान, और हमें इसका पालन भी करना चाहिए। और हम इस बात का पालन भी करते रहेंगे और करते हैं और करते रहेंगे। नमस्ते। मतलब जैसे मोदी जी कह रहे थे कि एक हाथ में कुरान तो दूसरे में जो है कंप्यूटर की किताब होनी चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, तो आप भी उसका समर्थन करते हैं? जी बिल्कुल, हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और माता पिताओं को भी ये देखना चाहिए कि यदि हम अपने बच्चे को किसी बिना मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे के अंदर भेज रहे हैं तो उसका भविष्य क्या होगा। अगर आप मदरसे के अंदर भी भेज रहे हैं तो कम से कम वो मान्यता प्राप्त तो हो। स्कूल के अंदर भेज रहे हैं वो मान्यता प्राप्त तो हो। आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं वहाँ पे, तो आपका इतना राइट बनता है कि उन्हें कहिए कि आप मान्यता का लेटर दिखाइए, आपके पास मान्यता भी है या नहीं। आधुनिकीकरण की लगातार बात चलती रही, अब आखिरकार उस और अब बढ़ रहे हैं। मैं तो आपको देख रहा हूँ कि आप हिंदी, इंग्लिश और तमाम जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी जोर दे रहे हैं। तो क्या ये आधुनिकीकरण अब बहुत ज़रूरी हो गया? आप क्योंकि संचालक एक मदरसे के, इसको चलाते हैं, इस स्कूल को, कैसे देखते हैं इसको? आधुनिकीकरण बहुत जरूरी नहीं है, आधुनिकीकरण ही सब कुछ है। देखिए जरूरी नहीं, जरूरी का मतलब तो ये हो गया कि जिसे अपनाना है वो अपनाए, जिसे नहीं अपनाना नहीं अपनाए। ये सभी को ही अपनाना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। एक बात बताइए आप,
आज जो है मदरसों के अंदर पढ़ने वाले बच्चे आईएएस भी बन रहे हैं, पीसीएस भी बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। किसकी देन है? सरकार की देन है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मदरसों के अंदर जब जो हिंदुस्तान को मानने वाले हैं, और सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भारत के नागरिक हैं, हम सब आपस में भाई हैं, प्रेम से रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मानना चाहिए और स्वीकारना चाहिए अपने तिरंगे को और अपने राष्ट्रगान को दिल से स्वीकारना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मदरसों के अंदर राष्ट्रगान होता ही नहीं है। जियाउल कुरान जैसे हजारों लाखों मदरसे हैं जिनके अंदर राष्ट्रगान पहले से ही होता आ रहा है, तिरंगा पहले से फहराता जाता है। तो मैं थोड़ा सा अपने जो मेरे सम्मानित जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सम्मानित देश के नागरिक हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि मदरसों को बिल्कुल भी ऐसी नज़र से आप लोग ना देखें कि ये तो बिल्कुल ही ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। सब देश के अंदर एक आध कोई है तो उसमें भी सरकार सुधार लाती है। हम उनसे कहते हैं कि वो खुद ही सुधार कर लें, वरना सरकार तो सुधारेगी नहीं। ऐसे भी बहुत हैं। आज हो सकता है वहाँ पे राष्ट्रगान आज भी ना हुआ हो, इससे पहले भी ना होता हो। आप तो दावा कर रहे हैं कि लगातार होता आया। सर देखिए, मैं आपको बताऊं, थोड़ा भाषा का अंतर है। देखिए, अगर एक सऊदी अरब का आदमी इंडिया आए तो उसे हिंदी सीखने में समय लगेगा। अब जो दीनी तालीम के मदरसे हैं वहाँ पर लगातार सैकड़ों सालों से, हज़ारों सालों से अरबी फ़ारसी पढ़ाई जा रही है, तो वहाँ पे एकदम से तो राष्ट्रगान अलाउ नहीं होने का। उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। जहाँ नहीं हुआ वहाँ उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उन्हें सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए कम से कम 10-15 दिन का तो उन्हें समय लगेगा। तो वो 10-15 दिन मेरे ख्याल से वो उन्हें देने चाहिए प्रैक्टिस के लिए कि आप सीखिए, आप प्रैक्टिस करिए, बच्चों को सिखाइए। वो है बस। बाकी वो ऐसा नहीं है कि मदरसों के अंदर राष्ट्रगान होता आया भी है और होता रहेगा। तो ये संचालक और साफ तौर पर इस स्कूल में, इस मदरसे में जो संचालक है वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है और आधुनिकरण ही ज़रूरी है। सिर्फ दीन की जो तालीम है उसी से काम नहीं चलेगा, और चीज़ें भी सीखनी होगी। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस नेटवर्क के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात ऐसे ही बदस्तूर ग्राउंड ज़ीरो से जारी रहेगी। नमस्कार।